बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए हम आज 10वीं कक्षा के पाठ 8 इंटरनेट क्रांति के बारे में, कल की अवधि में इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का महत्व क्या है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इसके बाद आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विस के बारे में देखा है। आज हम सोशल नेटवर्क के बारे में, आमोद एक बालक अपना कक्षा अध्यापक से प्रश्न पूछा। देखो बच्चों, सर मैंने सोशल नेटवर्क शब्द पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? बच्चों, आमोद विद्यार्थी ने अपने कक्षा अध्यापक से पूछा, मैंने सोशल नेटवर्क शब्द पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? जब पूछा तब अध्यापक ने बताया, सोशल नेटवर्क एक क्रांतिकारी खोज है। बच्चों, सोशल नेटवर्क एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों का एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्क ने दुनिया भर खड़े हुए सभी को एक जगह पर ला खड़ा दिया है। देखो बच्चों, सोशल नेटवर्क के कई साइट्स यानी प्रकार, कई साइट्स है, जैसे एग्जांपल फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। सोशल नेटवर्क के कई साइट्स है। फर्स्ट वन फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइट्सों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, इसके अलावा संस्कृति, कला और वेशभूषा के बारे में हम सबको प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। देखो बच्चों, सोशल वेबसाइट से कई साइट्स है, फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन। इससे हम देश विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला और उनके आचार विचार के बारे में हम सबको मालूम होता है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव लाने की यानी ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ। ಎದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ई गवर्नेंस। उस समय एक बच्चे रजत ने कहा, सर ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यह प्रश्न पूछा। उस समय शिक्षक ने कहा, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाजों का विवरण यानी अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। देखो बच्चों, ई गवर्नेंस है गवर्नमेंट आर्डर। ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಒ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ई गवर्नेंस। इस ई गवर्नेंस के द्वारा सरकार के सभी कामकाज यानी लोगों को सूचित करते हैं। इससे प्रशासन पारदर्शी बन जाता है।
ಪಾರದರ್ಶಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಗवर्नमेंट ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಇ ಗवर्नेंस ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. उस समय आदेश नामक एक छात्र उनके अध्यापक से पूछा, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. सर इस पाठ पढ़ने के बाद हमको मालूम हुआ कि इंटरनेट एक समाज के लिए वरदान है. उस समय शिक्षक ने कहा, हाँ बेटा, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है. उसने जीवन के हर क्षेत्र में, यानी मानव जीवन के हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उनका कमाल दिखाया है. जैसे अब हम आज के मानव ने इंटरनेट को चिकित्सा में, कृषि, अंतरिक्षयान, विज्ञान और उनके ज्ञान के लिए, इसके बाद रक्षा दल, इनके उपयोग होता है. देखो बच्चों, इंटरनेट आज के मानव के लिए एक वरदान है. इसका उपयोग चिकित्सा में, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और रक्षा दलों में इनका उपयोग होता है. उस समय पूजा नामक एक विद्यार्थिनी अपने अध्यापक से पूछा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? सर हमको मालूम है इंटरनेट एक वरदान, इसके अलावा इंटरनेट का दुष्परिणाम के बारे में कहा ना. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, इसके कोई दुष्परिणाम है? उस समय शिक्षक ने कहा, हाँ बेटी, इंटरनेट एक और वरदान भी है और दूसरी ओर इंटरनेट एक अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंक फ्रॉड, हैकिंग, किसी भी आदि बढ़ गया है. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೈಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुक्त वेबसाइट्स के द्वारा, यानी मुक्त वेबसाइट्स के द्वारा चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी, यानी छोटे छोटे बच्चों ने, पीढ़ी ही नहीं बच्चों भी इंटरनेट की कंबंध से, यानी बाहुवल्ली सिलुकी हाकिಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. कंबंध जाहो के पास में कई फंस गए हैं. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसके वक्त का दुरुपयोग होता है. देखो बच्चों, इंटरनेट एक और वरदान भी है और दूसरी ओर अभिशाप भी है, क्योंकि इंटरनेट कितना ही अवश्य होता है उतना ही आप उपयोग करने के लिए अध्यापक ने कहा. उपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल करके आज के बच्चों ने इंटरनेट उनके उपयुक्त विषयों में उपयोग करके अलावा अनुपयुक्त जानकारी हासिल करने के लिए आप लोगों को इंटरनेट में सचेत रहना चाहिए. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಚೇತ रहना चाहिए. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತನಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರೋಹನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, इसके लिए हम सबकी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं. शिक्षक ने कहा एक बात याद में रखना कि बच्चों, एक बात आपके याद में रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहती है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ बच्चों आज इस पाठ को समाप्त करूंगा. धन्यवाद.